ये रात का टाइम होता है ना, जब सब कुछ थोड़ा हैवी लगने लगता है। दिन में तो हम बिजी रहते हैं, काम, फोन, लोग, नॉइज। पर रात को जब फोन साइड में रख देते हो और रूम थोड़ा शांत होता है, तब कुछ बातें याद आने लगती हैं। ऐसी बातें जो दिन भर अवॉइड की होती हैं। कभी ऐसा लगा है कि लाइफ में लोग वही हैं, पर आप वैसे नहीं रहे। कोई गया नहीं, कोई छोड़ा नहीं, बस आप थोड़ी चेंज हो गए। मैं सोचती हूँ कब हुआ ये सब। शायद धीरे धीरे। एक टाइम था जब एक इंसान के साथ बात करना सबसे इजी लगता था। कॉल उठाना, मैसेज टाइप करना, बिना सोचे बोल देना जो दिमाग में चल रहा है। लेट नाइट बातें होती थी, छोटी छोटी चीजें शेयर होती थी। ऐसी बातें जो बाकी किसी को बताने का मन भी नहीं करता। उस टाइम लगा था ये कनेक्शन हमेशा रहेगा। कभी कभी प्यार खत्म नहीं होता, बस आप तक पहुंचना बंद कर देता है। मैसेजेस आते हैं, पर रिप्लाई लिखते वक्त आप रुक जाते हो। कॉल की स्क्रीन लाइट होती है, पर फोन उठाते नहीं हो आप। इसीलिए नहीं कि बात नहीं करनी, बस इसीलिए क्योंकि आप जानते हो अगर बात हुई तो दिल फिर से वही जगह चला जाएगा जहां से निकलना मुश्किल होता है। फिर एक दिन कुछ भी बड़ा नहीं हुआ, बस एक सेंटेंस बोला गया, या शायद बिना सोचे बोला गया, तुम ज्यादा सोच रही हो। और उस मोमेंट पर मैंने आर्ग्यू नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया, बस चुप हो गई। उस दिन कोई रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ, पर कुछ अंदर ही अंदर बंद हो गया। उसके बाद भी हम बात करते रहे, मैसेजेस आते रहे, कॉल्स भी हुई, पर मैं पहले जैसे नहीं बोल पाती थी। मैंने नोटिस किया मैं वर्ड्स चूज करने लगी हूँ, पॉजेज लेने लगी हूँ। कुछ बातें मन में ही रह जाती हैं। और ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है। ऑलमोस्ट हर किसी के लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है जिसके साथ हम थोड़ा ज्यादा खुल जाते हैं। शायद वो लव होता है, शायद सिर्फ कंफर्ट, शायद बस एक फेज। नाम देना जरूरी नहीं होता, बस इतना याद रहता है कि उनके सामने आपको सेफ लगता था। कुछ लोग घर जैसे होते हैं ना, जिनके सामने ठीक रहने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। आप बोल देते हो जब थक जाते हो, जब टूट जाते हो, जब समझ नहीं आता लाइफ में हो क्या रहा है। और जब वो घर जैसा इंसान दूर हो जाता है तो दुनिया वही रहती है, बस आप होमलेस फील करने लगते हो। फिर धीरे धीरे लाइफ अपनी स्पीड बदल लेती है। कॉन्वर्सेशन कम हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस समझ नहीं आती, और आप थोड़ा पीछे हटने लगते हो। इसीलिए नहीं क्योंकि प्यार कम हो गया, बस इसीलिए क्योंकि थक गए होते हो हर चीज एक्सप्लेन करते करते, हर वो चीज जस्टिफाई करते करते। और फिर एक दिन आप रियलाइज करते हो कि आप इतना बोलते ही नहीं हो जितना पहले बोलते थे। आप लोगों के साथ होते हो पर पूरी तरह प्रेजेंट नहीं होते। आप हंसते हो पर वो हंसी थोड़ी संभाली हुई होती है। आप केयर करते हो पर थोड़ा डिस्टेंस रख के। पहले प्यार लाउड होता है, बातों में, प्लान्स में, प्रोमिसेस में। फिर एक दिन प्यार चुप हो जाता है। आप उनका ख्याल रखते हो बिना बताए, उनके बारे में सोचते हो बिना पूछे। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप समझ जाते हो प्यार कम नहीं हुआ, बस दिखाना कम हो गया है। सबसे अजीब बात ये होती है कि आप किसी से नाराज भी नहीं होते, बस आप समझ जाते हो कि हर कनेक्शन हर फेज के लिए नहीं होता। ग्रोइंग अप का मतलब दिल पत्थर बनाना नहीं होता, बस आप ये सीख जाते हो कि अपना दिल हर जगह खुला रखना जरूरी नहीं है। आप थोड़े शांत हो जाते हो, थोड़े केयरफुल और थोड़े प्रोटेक्टिव खुद के लिए। रात का टाइम जब शांत होता है ना, तब ये बातें ज्यादा लाउड लगती हैं। आप किसी को मिस कर रहे हो पर कांटेक्ट करने का मन नहीं होता। आप बात कर सकते हो पर बात करना चाहते नहीं हो, क्योंकि आप जानते हो अगर बोले तो फिर वही सब खुल जाएगा जो आपने मुश्किल से बंद किया है। और शायद यही अडल्टहुड का सबसे क्वाइट ट्रूथ है। हम लोगों से दूर नहीं होते, हम बस खुद को संभालना सीख जाते हैं। और जब कोई पूछता है तुम इतनी चुपचाप क्यों हो गई हो, तो कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता। बस इतना पता होता है कि जो पहले बोलना आसान था
अब संभाल के बोलना पड़ता है। और शायद ये भी प्यार का एक फॉर्म है, खुद को समझने का, खुद को बचाने का। क्योंकि कुछ प्यार याद नहीं बनते, वो वेट बन जाते हैं। और रात को जब सब शांत होता है तो वो वेट सीने पे बैठ जाता है। और तब समझ आता है कुछ लोगों को भूलना जरूरी नहीं होता, बस उनके साथ जीना बंद करना पड़ता है।